हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कलीम रज़वी साहब की बिला दामत बरकातुहुल आलिया। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़लल फ़ुरक़ान ख़लक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान। शहादत अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ख़ालिक़ुल इंसि वल जान, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। अन अब्दिल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाल फ़सुइलू फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू औ कमा क़ाल। मिंबर पे जलवा फरमा मुअज़्ज़ज़ बिरादरान अहले सुन्नत व जमात, हाज़िरीन बज़्म, मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम बुरहान रशीद की मशहूर व मारूफ आयत जो सूरे फ़ातिहा में है पढ़ने का शर्फ हासिल किया। सूरे फ़ातिहा की अहमियत व हैसियत बताने की और उसकी तफसील बताने का भी ये मौका नहीं है। बस इतना समझ लीजिए, फ़ातिहा को लेकर बड़ी जंगें होती है। कुछ लोग फ़ातिहा खलफल इमाम पर लड़ते हैं, कुछ लोग फ़ातिहा अलत ताम पर लड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं खाने पे ना पढ़ी जाए, कुछ लोग कहते हैं इमाम के पीछे पढ़ी जाए। उसी सूरे फ़ातिहा की आयत करीमा मैंने पढ़ी। रब ताला के इस इरशाद की तफसील बयान करने से कब्ल गायत अदब व एहतराम से हम और आप अहले सुन्नत व जमाअत के दस्तूर के मुताबिक व मवाफ़िक़ हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि एक तो वसल्लम। स्टेज इतना ऊंचा ज़्यादा बना दिया कि चढ़ने में, बैठने में, बोलने में दिक्कत हो रही है। दूसरे ये काले खां की भी तबीयत ज़रा नासाज मालूम हो रही है। तीसरे आप लोग तो माशाअल्लाह घर से कसम खा के निकलें कि चाहे जो हो जाए, मुबल्लिग़ साहब ऊपर से नीचे आ जाए, लेकिन हम अपनी ज़ुबान खोलेंगे नहीं। बड़ी अच्छी बात है, मत खोलिए। मैं वैसे कायल भी नहीं हूँ कि हाथ लहरा कर, उठा कर, झूम कर, झाम कर। शराफत से बैठे रहिए, जहनों को मेरी तरफ रखिए, दिल जमई से मेरी बात सुनिए। उन्वान आपने इश्तिहार में पढ़ लिया होगा, क्या है? पढ़ा था ना आप लोगों ने? हाँ पढ़ गया। तो उसी उन्वान के तहत मुझे कुछ देर अपने मारूज़ात पेश करने हैं जब तक आप बेदार हैं, और जब आप बेजार होंगे तो आपसे पहले मैं रुखसत हो जाऊंगा। हज़रात, मेरी एक गुजारिश है कि बीच में जो कुर्सियां खाली हैं उसे पुर कर लें, और ताकि पीछे से आने वाले हजरात के लिए गुंजाइश रहे, आपके भाइयों के लिए। हजरात, मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत मुबारका के बाद सही बुखारी शरीफ किताबुल इल्म की एक हदीस पढ़ी। यह हदीस कुतुब अहादीस में और भी जगह मौजूद है, हदीस की दूसरी किताबों में भी, लेकिन बुखारी के ताल्लुक़ से आप सब जानते हैं कि कुरान करीम के बाद
इस रूए ज़मीन पर सबसे बड़ी किताब सही बुखारी शरीफ है। और आज जब भी कोई मामला होता है तो लोग बुखारी बुखारी की रट लगाते हैं। ये और बात है कि उनको पढ़ना वढ़ना कुछ आती नहीं है, अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं और अपने आप को इतना काबिल समझते हैं कि इंची टेप लेकर नापते हैं कि इमाम बुखारी आगे हैं कि मैं आगे हूँ। और ऐसे ऐसे काबिल है कि जानवर का डॉक्टर था, वो छोड़कर वो अल्लामा बन गया। कौन? जोकर नालायक। जानते हैं आप लोग? अब ऐसे लोग बुखारी पढ़ेंगे, ऐसे लोग बुखारी सिखाएंगे तो मौलवी लोग क्या करेंगे? अजीब बात है। बुखारी पढ़ने पढ़ाने के लिए क्या चाहिए वो मैं आगे बताता हूँ। पहले हदीस का तर्जमा करता हूँ, जो हदीस मैंने पढ़ा। आप लोग इस बात के लिए एग्री हैं? तैयार? बेदार हैं? बेदार हैं। मैंने सही बुखारी किताबुल इल्म की एक हदीस पढ़ी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस रिवायत करते हैं, क़ाला समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। क्या सुना? इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद। अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा कि सीनों से इल्म को खींच लेगा। अल्लाह ऐसा नहीं करेगा। अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा कि सीनों से इल्म खींच लेगा, बल्कि अल्लाह ताला वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत के जानने वाले उलमा को उठाएगा। क़यामत के करीब अल्लाह ताला सीनों से इल्म को नहीं निकालेगा, बल्कि जो कुरान और सुन्नत का इल्म रखते हैं उन उलमा की रूहें कब्ज़ फरमा लेगा, उन्हें अपने पास बुला लेगा। अब जब पढ़े लिखे उलमा इंतकाल कर जाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है तमाम लोग बेपढ़े लिखे जाहिल ही बचेंगे। तो नबी फरमाते हैं इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाल फसुइलू, तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे, बेपढ़े अनपढ़ों को अपना सरदार बनाएंगे। वो क्या करेंगे? नबी फरमाते हैं फ़अफ़्तौ बिग़ैर इल्म, वो बग़ैर इल्म के फतवा देंगे। क्या बात? उस फतवे का मेयार क्या होगा? नबी फरमाते फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू, वो खुद गुमराह होंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। आज हम देखते हैं कि ऐसे लोग पैदा हो गए जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर हैं, प्राइमरी के मास्टर हैं, इंजीनियर हैं। उनका काम ये था कि अपनी फील्ड में रहते, अपनी औकात में, अपनी हद में रहते, लेकिन उनको शौक़ चर्राया कुरान व हदीस पढ़ने का, मुहक्किक बनने का, कुरान व हदीस से मसले निकालने का। और लोग नारा लगा रहे हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, अल्लाह ने कुरान को आसान किया है। तो कुरान को अल्लाह ने आसान क्यों किया? मसले समझने के लिए, कानून समझने के लिए नहीं। अब उसको यूँ समझो कि आपकी चप्पल टूट जाए तो आप क्या करते हैं? क्लिनिक में जाते हैं, डॉक्टर साहब के पास, हुजूर मेरी चप्पल बना दो। डॉक्टर का काम चप्पल बनाना है ना? बोलो, जाहिर सी बात है इस काम के लिए मोची है। आपके पेट में दर्द हो तो आपको मालूम है मेडिकल स्टोर में लाखों रुपए की दवाइयाँ हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन मेडिकल वाला इस बात का हकदार नहीं है कि वो कोई दवा अपनी मर्जी से दे दे। उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बिल्डिंग बनवानी हो, घर बनवानी हो, बनवाना हो, आप किसी चमार या सुनार के पास नहीं जाते हैं, बल्कि उसके माहिर इंजीनियर के पास जाते हैं, जो आपको पूरा हिसाब किताब निकाल कर दे देता है। फिर बाद में आप घर तामीर करते हैं। इसी तरीके से मालूम पड़ा कि हर फील्ड का एक माहिर होता है, और जब वो काम करना हो तो उस फील्ड के माहिर की तरफ रुजू किया जाए, उससे बात पूछी जाए ताकि वो काम सही हो। तो ये बताइए कि चप्पल का माहिर है, घर का माहिर है, दवाइयों का माहिर है, इमारतों का माहिर है, हर चीज़ का माहिर है, तो क्या कुरान और सुन्नत के माहिर नहीं होंगे? कुरान और सुन्नत के भी माहिर हैं, और उसे समझने के लिए उन्हीं लोगों के पास जाना चाहिए, हर कसो नाकस के पास नहीं जाना चाहिए।
वरना वो खुद भी गुमराह है, आपको भी गुमराह कर देगा। अब उसकी मिसाल मैं आपको देकर बताता हूँ। पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम में से कोई शख्स रुके हुए पानी में पेशाब ना करे और ऐसा ना हो कि बाद में उसी पानी से गुस्ल करे। यह सही बुखारी की हदीस है। नबी फरमाते हैं तुम में से कोई शख्स रुके हुए पानी में पेशाब ना करे और ऐसा ना हो कि बाद में उसी से गुस्ल कर ले। अब एक बहुत बड़े शेखुल हदस साहब थे, 3 फीट से ज़्यादा दाढ़ी थी उनकी, इस्तिंजा के वक्त ऐसे दबा लेते थे, ज़रूरत से ज़्यादा काबिल थे, बहुत बड़े अल्लामा फ़हामा उसामा उबामा पजामा थे। तो जब उन्होंने ये हदीस पढ़ाई तो कहने लगे देखो हनफियों को हदीस तो समझती वमझती है नहीं, हदीस तो हम लोग समझते। इस हदीस में क्या लिखा है नबी ने कि तुम में से कोई शख्स भी रुके हुए पानी में पेशाब ना करे, तो नबी ने डायरेक्ट पेशाब करने मना किया। अगर कोई शख्स ऐसा करे कि अपने आले तनासुल में एक पाइप लगा दे और उसका दूसरा हिस्सा पानी में छोड़ दे तो इस तरह हदीस की मुखालिफत नहीं होगी, इस तरह हदीस की मुखालिफत नहीं होगी, यानी इस हदीस के खिलाफ नहीं होगा। और फिर फरमाने लगे देखो नबी ने कहा सिर्फ पेशाब करना मना है, पखाना कर सकते हैं। बताओ ऐसे 2 4 10 लोग अगर कुरान हदीस समझने वाले होंगे तो बेड़ा गर्क होगा कि नहीं? खुदा की कसम बेड़ा गर्क हो गया। और लोग जिनका काम था अंग्रेजी पढ़ना आज वो बुखारी पढ़ रहे हैं। बुखारी कोई हलवा है? बुखारी कोई अखबार है? बुखारी कोई रद्दी का टुकड़ा है? खुदा की कसम बुखारी पढ़ने के लिए मदरसे में 8 साल का आलिम कोर्स पढ़ाया जाता है। कितना? 8 साल। गौर से सुनिए, आजकल बहुत बड़े बड़े मुहद्दिस लोग घूम रहे हैं और मैंने सुना यहाँ भी बहुत है। मेरे तो नाम से ही साहब कल का मेरा प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया घाट के ऊपर का। इतने बड़े मवाहिद है, अल्लाह के सिवा किसी से मांगना शिर्क है, और कल पुलिस वालों की हेल्प मांग के मेरा प्रोग्राम कैंसिल करवा दी। एक साहब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, वो क्या है जो नहीं मिलता खुदा से जिसे तुम मांगते हो मुस्तफ़ा से। अब 1-2 बार तो मैं चुप बैठ गया, फिर मैंने उनको रिप्लाई दिया, वो चंदा है जो नहीं मिलता खुदा से जिसे तुम मांगते हो सऊदिया से। मांगते कि नहीं मांगते? और फिर बहुत बड़े मवाहिद, अल्लामा नहीं उल्लूमा है ये। तो आजकल कुरान और हदीस समझने की एक बीमारी चली है। तकलीद मत करो, बड़ों की बात मत सुनो, ये अल्लाह की किताब है कुरान और ये है सही बुखारी, इसको पढ़ो, आपका दीन आसान है, इसको पढ़ो, दीन पर चलो। खुदा की कसम जो हजाम है, डॉक्टर है, स्कूल का हेड मास्टर है, रिक्शा चलाने वाला है, क्या उसकी इतनी ताकत है कि इसको समझ सके? बुखारी समझने के लिए मदरसों में 8 साल का आलिम कोर्स पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, आप सोचते होंगे कि अरबी आ जाने से बुखारी आती है, अरबी आने से भी बुखारी नहीं आती है। वरना सोचो अगर अरबी आने से बुखारी आती तो अरब में मदरसे क्यों बने हुए हैं? अरब में मदरसे हैं कि नहीं है? जामे अजहर इजिप्ट में बना हुआ है, मिस्र में, मदीना यूनिवर्सिटी मदीने में बनी हुई है, शाह फहद यूनिवर्सिटी मक्कतुल मुकर्रमा में बनी हुई है, बगदाद यूनिवर्सिटी, सद्दाम यूनिवर्सिटी बगदाद में बनी हुई है। अरब में भी मदरसे बने हुए हैं, अरब में भी बाकायदा कोर्स करवाया जाता है। जब वो कोर्स कंप्लीट होता है तो उसके बाद बच्चा इस काबिल होता है कि वो बुखारी को हाथ में ले और बुखारी पढ़ सके, बुखारी को समझ सके। लेकिन कितने ताज्जुब की बात है कि आज ऐसे लोग बुखारी को समझ रहे हैं जिनको उर्दू पढ़नी नहीं आती। और किस में पढ़ रहे हैं? इंग्लिश में। आज से कुछ दिन पहले एक साहब से मेरा डिबेट हो रहा था फ़ोन पर, वो मुझे बहुत तंग करने लगे, आपसे मुनाजरा करना है, मुनाजरा करना। मैंने कहा लल्ला तू वर्ल्ड फेमस हो जाएगा, मेरे से पंगा मत ले। नहीं बोले करना है। अब उसको बड़ा शौक चल रहा है मुनाजरे का। तो रात में 4 बजे उसको मैंने कॉल किया, उसको मैंने अरबी में बात किया। मन अंता नहीं मालूम, कैफा अंता नहीं मालूम, फ़हिम तबिल लुगत अरबिया नहीं मालूम। बोले उर्दू में बात कीजिए, हमसे जो बात करना उर्दू में बात करना। मैंने कहा अभी तो तू मुझसे मुनाजरे का चैलेंज कर रहा था,
खबीस तुझे अरबी नहीं आती, जो ज़बान कुरान की है, हदीस की है, रसूलुल्लाह की है, जन्नतियों की है, जन्नत में कौन सी ज़बान होगी? अरबी होगी ना। और तू एक आलिम से मुनाजरे की बात कर रहा है। खैर मैंने कहा चल तेरा बुखार उतार देते हैं। तो कहने लगा आप बिद्दत करते हैं, बिद्दत। हालांकि बिदअत सही लफ्ज़ है, ये लोग बिद्दत बोलते हैं। हमने कहा ठीक है, हदीस पेश कर। अब हदीस पढ़ रहा तो कहता रुको भी मैं कंप्यूटर से निकालता हूँ। देखो ये लोग कहते इमामों की तकलीद करना क्या है? शिर्क है। और खुद किसकी तकलीद करते हैं? गूगल पे सर्च मारते दनादन निकालते। ये लोग गूगल के मुकल्लिद हैं। किसके? नहीं समझे? जीएम शॉर्टकट में बोलते हैं गैर मुकल्लिद। जीएम मतलब गुड मॉर्निंग नहीं होता, गूगल मुकल्लिद होता है। ये लोग गूगल के मुकल्लिद हैं। अब उसने हदीस पढ़ी तो मैंने और तर्जमा करने लगा, नबी ने फरमाया दीन में हर नई बात बिदात है। तो मैंने कहा मुझे आज पता चला कि नबी ने हिंदुस्तान में आकर भी खुतबा दिया। बोले नहीं नहीं, हिंदुस्तान में आकर नहीं दिया, वहीं दिया मदीने में। तो मैंने कहा कौन सी ज़बान में दिया? बोले अरबी में दिया। तो मैंने कहा तू तो उर्दू में बोल रहा। बोला मैं तर्जमा पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा किसका? बोले मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी का। मैंने कहा ये तूने कैसे समझ लिया कि ये तर्जमा 100% सही है? तूने तहकीक किया? तुझे पता है इस लफ्ज़ का मतलब क्या होता है? ये कौन सा सेगा है? इसके और कितने मुआनी होते हैं? इस लफ्ज़ के और कितने मीनिंग होते हैं? नहीं पता। ये खुद भी तकलीद करते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये गुमराहों की तकलीद करते हैं और अल्लाह वालों की तकलीद से रोकते हैं। और दावा करते हैं कि हम लोग कुरान और सही हदीस पर चलते। दावा अच्छा है, दावा दिखने में अच्छा है, और ये खुद भी बहुत बड़ा अल्लामा मालूम पड़ता है। नबी फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा तो रूसन जुहाल, लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे। दिखने में बहुत बड़े अल्लामा दिखेंगे, लेकिन याद रखो हर सूझा हुआ आदमी सेहतमंद नहीं होता है। हर सूझा हुआ आदमी सेहतमंद नहीं होता है। संडास पे चांदी का वरक लगा दो, उसकी असलियत नहीं बदलती है। वरक हटा के अंदर की गंदगी देखो। ये जो बहुत बड़ा अल्लामा दिख रहा है ना, ये अंग्रेजी मुल्ला है, डुप्लीकेट मुल्ला है, चाइना का माल है। और चाइना के माल की लाइफ कितनी होती? चली तो चांद तक, नहीं तो गनीमत, चल जाए शाम तक। तो ये डुप्लीकेट मुल्ला, अंग्रेजी मुल्ला जो कुरान हदीस पे चलने का दावा करते हैं और कहते क्या है? अहले हदीस के दो वसूल, फरमाने खुदा फरमाने रसूल। ये इनका नारा है। नहीं अभी सुभान अल्लाह का मौका नहीं आ रहा, आपको मैं चांस दूंगा अभी। दावा करते अहले हदीस के दो वसूल, फरमाने खुदा फरमाने रसूल। लेकिन मैं आपको बोलूं सही नारा क्या है? अहले हदीस के दो वसूल, खुद अल्लाह खुद रसूल। क्या बात है? ये ना अल्लाह की सुनते ना रसूलुल्लाह की सुनते। अभी मैं प्रूफ करूंगा, हवाई किले तामीर नहीं कर रहा हूं। कलीम हनफी बोलते हैं मुझे। इंटरनेट पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत सारी डिबेट्स मौजूद हैं, मुनाजरे मौजूद हैं, देख लेना। अहले हदीस के दो वसूल, खुद अल्लाह खुद रसूल। ये कहते हैं साहब अल्लाह ने दो हाथ दिए, दो ही चीजें हैं, कुरान हदीस। एक से कुरान पकड़ो, एक से हदीस। अल्लाह ने दो पैर दिए, एक से कुरान की तरफ चलो, एक से हदीस की तरफ। अल्लाह ने दो कान दिए, एक से कुरान सुनो, एक से हदीस। अल्लाह ने दो आंखें दी, एक से कुरान देखो, एक से हदीस। मैं बोलता हूँ अल्लाह ने जबान एक ही दिया, क्या करना? इमामों पे भौंकना। जबान किस लिए दिया? इमामों पे भौंकने के लिए। अच्छा जरा ये भी बता दे, अल्लाह ने दो हाथ दिए, एक कुरान के लिए, एक हदीस के लिए। तो खाने वाला हाथ कुरान के लिए, पकाने वाला हाथ किसके लिए? बुखारी के लिए। जरा ये भी हदीस से दिखा दो हमको। खुदा की कसम, इस रूए जमीन पर अगर हदीसों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो यही अंग्रेजी पैदावार, जिनको मलिका विक्टोरिया का नापाक दूध पीकर जो पले और बड़े, गैर मुकल्लिद जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, हदीसों के सबसे बड़े दुश्मन यही है। आप ऐसी नमाज पढ़ रहे हैं साहब, अच्छी बात है आप नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन हदीस में तो आता है ऐसे पढ़ना चाहिए। क्या मतलब? फांसी दे के मारो? या अल्लाह से कुश्ती खेलने आया? बाप के सामने ऐसे खड़े रहता, अल्लाह के सामने ऐसा चलता। हवलदार के सामने ऐसा खड़ा रहता, अल्लाह के सामने ऐसा चलता। टांगे इतनी फैला लेगा बीच में से गधा निकल जाए। ये बदतमीजी हवलदार बर्दाश्त करेगा? फिर अल्लाह के बारगाह में तुम कैसा करते हो? मस्जिद में कब्जा करने आते हो। मस्जिद तुम्हारे बाप की है, जहाँ 25 आदमी खड़े होते हो वहां तुम लोग 11 लोग आकर 12वें के लिए जगह नहीं छोड़ते हो। दादागिरी कर रहे हो।
ये बुकराती उसको बगारना जो तुमको जानता ना हो। अब सुनिए, तो ये अहले हदीस, हदीसों के सबसे बड़े दुश्मन आपको कहेंगे साहब आप ऐसी नमाज पढ़ रहे हैं, हालांकि हदीस में तो ऐसा है, ऐसे पढ़ना चाहिए। आप आमीन आहिस्ता कहते हैं, नबी फरमाते हैं आमीन से चिढ़ने वाला यहूदी है, आमीन तो इतनी जोर से कहो कि मस्जिद गूंजने लगे। हदीस सुनाते हदीस। अच्छा इनसे पूछो भाई 24 घंटे में कितनी नमाजें हैं टोटल? 48 रकात, सुन्नत नफल फर्ज पकड़ के, है ना। अच्छा ये लोग खुद कितनी रकात में आमीन जोर से बोलते हैं? 6 रकात में, फजर की 2, मगरिब की 2, ईशा की 2, वो भी तब जब इमाम के पीछे होते हैं। अकेला पढ़ने की सूरत में ये लोग भी जोर से आमीन नहीं बोलते। अब इनसे पूछो 48 रकात में सिर्फ 6 रकात में तुम आमीन चिल्लाते हो, तो 42 रकात में तुम खुद हनफी क्यों बनते हो? नहीं समझे? 42 रकात में आप खुद हनफी क्यों बनते हो? पहली बात ये, इस तरीके से मुसलमानों को वरगलाएंगे। देखो ये जो आप नमाज पढ़ रहे हैं ना, ये कूफा वाली नमाज है, ये मुहम्मदी नमाज नहीं है, ये हनफी नमाज है। रसूलुल्लाह वाली नमाज तो वो है जो हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद बुखारी का झांसा देंगे। देखो बुखारी में लिखा है, अब ये बेचारा पान पट्टी चलाने वाला, ठेला हकालने वाला, गधा मजदूरी करने वाला, हम्माल कुली टाइप का मुसलमान, सीधा सादा मुसलमान, क्या वाकई इसकी हैसियत है कि ये बुखारी समझे? ये बेचारा नबी की बात सोचकर उनके पीछे लगता है और गुमराह हो जाता है। सुन्नी मुसलमानों, ये लोग बुखारी पर भी अमल नहीं करते हैं। अगर ये लोग बुखारी पर भी अमल करते तो गनीमत था। खुदा की कसम ये लोग इमाम बुखारी के भी दुश्मन है, इमाम बुखारी के भी दुश्मन है। एक मरतबा मैं तकरीर करने राजस्थान गया, वहाँ मैंने देखा छोटा सा देहात था, एक इमाम साहब नमाज पढ़ रहे थे और वो इमाम साहब ज़रूरत से ज़्यादा काबिल थे। शायद सऊदिया रिजेक्ट होंगे, कुछ लोग सऊदी जाते तो मालूम उनका दिमाग काम नहीं करता, मुहद्दिस बन के आ जाते। तो वो सऊदी रिजेक्ट थे। अब नमाज ऐसे 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 खूब पढ़ रहे हैं। मैंने कहा या अल्लाह ये कौन से टाइप की नमाज है, या कोई राशा की बीमारी है इनको? नमाज के बाद मैंने पूछा मौलाना ये कौन सी नमाज है? बोले आपको नहीं पता, सही बुखारी में रसूलुल्लाह फरमाते हैं नमाज हिल के और फुल के पढ़ो। मैंने कहा यार बुखारी तो मैंने पढ़ी, लेकिन ये रिवायत तो मेरे नज़र से कभी गुजरी नहीं। बोले यहीं बैठो मैं अभी बुखारी लेकर आता हूँ। अब वो दौड़े दौड़े गए घर से, उर्दू वाली बुखारी लाए। कौन सी? अरे बोलो भाई, लाए नहीं, इतना डांट के मत बोल भाई। अब लाए, लाने के बाद उन्होंने बुखारी खोला। अब हदीस तो थी, लेकिन देखो समझ में कैसे फर्क आता। पहले जमाने में जो गोल ये होती थी ना, उसको लंबा लिखते थे। आप 60 साल पुरानी किताब उठाकर देखो, फतावा रज़विया, बारे शरीयत, कोई भी, तो उसमें गोल ये कैसे मिलेंगी? लंबी। जो यहाँ है ना, यहाँ, वो यहाँ वहाँ, इन्ने उन्ने, ये पुरानी उर्दू है, अब नहीं चलती। अभी उर्दू जवान हो गई है, पहले उर्दू ऐसी थी। अब उसमें लिखा क्या था? नबी फरमाते हैं इमाम को चाहिए कि इमाम नमाज हल्की फुल्की पढ़ाए ताकि बूढ़े कमजोर बीमारों को तकलीफ ना हो। लेकिन वो ये लंबी थी, इमाम साहब ज्यादा काबिल थे, तो समझे नबी ने फरमाया इमाम नमाज हिल के और फुल के पढ़ाए। अब बताओ ऐसे ऐसे बुखारी समझने वाले होंगे तो बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा? अब ये गैर मुकल्लिदीन साहिबान जो हदीस पे चलने का दावा करते हैं, खुदा की कसम मैं बता दूं, हदीस पे चलने का हमें हुक्म नहीं दिया गया, हमें सुन्नत पे चलने का हुक्म दिया गया। सुन्नत और चीज है, हदीस और चीज है। सुन्नत और हदीस अलग अलग चीज है। नबी फरमाते हैं मन तमस्सक बि सुन्नती इंदा फसादे उम्मती फलहु अजरो मिअते शहीद। फसादे उम्मत के वक्त जो मेरी सुन्नत से तमस्सुक करेगा, मेरी सुन्नत को पकड़ेगा, उसे 100 शहीदों का सवाब है। नबी ने सुन्नत पे चलने का हुक्म दिया, हदीस पे चलने का हुक्म नहीं दिया। अगर वाकई में तुम्हारे दम में दम है, तकरीर के बाद मैं निकलूंगा नहीं, रात में 4 बजे तक रुकूंगा चीता कैंप में। जिस भी गैर मुकल्लिद की मां ने जना हो, सामने आकर साबित कर दो कि तुम्हारी जमात का नाम हदीस से साबित है, सही नहीं
हसन नहीं, मरफू नहीं, लंगड़ी लूली हदीस से तुम अपना अहले हदीस होना साबित करो। नबी ने अपनी जमात को अहले हदीस कहा हो? नहीं, नबी ने फरमाया जब मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे तो 72 जहन्नमी होंगे और एक जन्नती फिरका जिसका नाम अहले सुन्नत व जमात है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। हदीस का नाम लेकर नारे कम लगाएं, एक्चुअल में वक्त कम है। हाँ। हजरात, हदीस का नाम लेकर खुदा की कसम धोखा दिया जा रहा है। नबी ने कहीं नहीं फरमाया हदीस पर अमल करो। हदीस पे अमल हो ही नहीं सकता। उसके लिए मेरी तकरीर आप यूट्यूब पर सुन लें। अभी इतना वक्त नहीं है कि सुन्नत और हदीस का फर्क मैं बताऊं। बस इतना समझ लें, हदीस पर अमल नहीं हो सकता है। हदीस का नाम लेकर धोखा दिया जा रहा है। नबी ने फरमाया अहले सुन्नत व जमात, सुन्नत पे चलने वाले। सुन्नत कहते हैं नबी और सहाबा के वो तरीके जिस पर वो खुद चले और चलने का हुक्म दिया। आगे वह जमात लफ्ज है, यानी सहाबा के इजमाई फैसलों को मानने वाले, जिस पर साहबा किराम जमा हुए। ये लोग कुरान हदीस पर चलते हैं। जैसे शिया सहाबा के दुश्मन है, वैसे ही गैर मुकल्लिद भी सहाबा के दुश्मन है। ये छुपे हुए राफजी हैं। सोचो हजरत उमर फारूक कौन है जिनके बारे में नबी कहते हैं मेरा उमर रास्ते से गुजर जाए तो शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। उमर ने सहाबा को मदीने में 20 रकात तरावी बाजमात पढ़ाई। आज भी 1500 सालों से 20 रकात तरावी होती आ रही है। आज भी हरमे काबा में 20 रकात तरावी हो रही है। इसने तरावी को हाफ कर दिया। इसके बड़े भाई शिया ने साफ कर दिया यह भी सहाबी का दुश्मन है, वो भी सहाबी का दुश्मन है। हजरत उमर ने फरमाया जिसने बीवी को 3 तलाक दिया, बीवी उसके निकाह से हमेशा के लिए निकल गई। ना इस फैसले को ये मानता है, ना इस फैसले को शिया मानता है। हजरत उस्मान ने जुमा की एक अजान बढ़वा दी, ना इसे शिया मानता है, ना गैर मुकल्लिद मानते हैं। नबी फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन, तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता सहाबा की सुन्नत पर चलो। नबी ने सहाबा की सुन्नत पर चलने का हुक्म दिया। ये नहीं चलते, सहाबा को नहीं मानते, तरावी 20 नहीं पढ़ते। साहब इनका तो पूरा दीन ही डिस्काउंट वाला, आसानी आसानी, डिस्काउंट डिस्काउंट पे डिस्काउंट। अच्छा एक बात बताओ, सही सही बताओ, हवा निकलने के बाद वजू करते कि नहीं आप लोग? ये बोलते हैं जब तक बम की तरह ना फूटे वजू नहीं टूटता। चलता? पूछो इनसे कितना डिस्काउंट। हम लोग औरतों को कहते हैं मजार पे जाना मना, ये मस्जिद में लेकर आते। हम लोग सुन्नत और नफल पढ़ने पर जोर देते हैं, ये बोलते टोपी भी जरूरी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ पजामा भी जरूरी नहीं है। सही बुखारी की हदीस है, आज टाइम नहीं है, बाद में बताऊंगा। दुआ नहीं मांगते, कुछ लोग ज्यादा एडवांस होते हैं, ऐसे मांगते मुझे मत दे, पीछे वाले को दे। कुछ लोग ऐसे मांगते देना है तो दे, नहीं तो मत दे। ओवर स्मार्ट, ज्यादा क्वालिफाइड, पढ़े लिखे क्रीम लोग। कौन? डॉक्टर जोकर नाइक के फॉलोअर्स, कुरान हदीस समझने वाले। तुमको कुरान हदीस की हवा भी लगी, डिस्काउंट। अच्छा कुर्बानी का मसला, बड़े जानवर में 7 हिस्से, छोटे में 1, इन्होंने और डिस्काउंट दे दिया। पूरे घर की तरफ से 1 मुर्गी कर दो, हो जाती। अब मुर्गी तो गनीमत थी, आगे और फतवा निकाला, बोले अंडे की कुर्बानी भी हो जाती। अब इनसे पूछो अंडे का मुंह किधर करना, बाद में उसमें 3 हिस्से कैसे करना, भुर्जी बना के बांटना। फुल डिस्काउंट, और लोग डिस्काउंट देख देख के भाग रहे। कितनी आसानी है, कितनी छूट है। लेकिन जब आखिरत में ठुकाई होगी ना, जब समझ में आएगा। खुजली का पेशेंट देखा, खुजाते टाइम कितना मजा आता। सामने कौन खड़ा है? कलेक्टर नहीं मालूम, खुजा रहा है। हवलदार खड़ा, अरे छोड़ना, खुजा रहा है। कैसा लगता? बेटी की बारात आ रही है, और बाद में जब खून निकलता तो बेटी की बारात वापस जा रही। आज मजा आ रहा डिस्काउंट देखकर, आसानियां देखकर। खुदा की कसम जब कयामत के मैदान में पोल खुलेगा तो इतनी बुरी ठुकाई होगी कि भागने के लिए जगह नहीं रहेगी। यार ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, मैं मुख्तसरन ये बता दूं। ये जी, एक साहब मुझे मिले दिल्ली एयरपोर्ट पे, बोले मौलाना मान लो, बोले तरावी 8 ही है। मौला देख भाई, अभी मैंने बोर्डिंग पास लिया, तूने बोर्डिंग पास लिया, चुपचाप गेट पर चल, फ्लाइट में बात करते नहीं। बोले यही फैसला हो जाएगा।
अबे मैंने कहा गदहुल लजी बेदाल के बूदम चौगत घामड़ मादरजाद यतीमुलाक, ये जगह है मुनाजरा करने की? नहीं बोले यही मुनाजरा होगा, तरावी तो 8 ही है। मैंने कहा चल तेरा फैसला कर देता हूं। ये पेन बहुत दूर मिलती है, ये 8 रुपए में आती। अब ये साहब ने कहा कि नहीं 20 रुपए में आती, सब कहते हैं 8 में आ रही है, ये अकेले कह रहे हैं 20 में आ रही। अब आपको लेने जाना हो, दूर मिलती है, कितने रुपए लेके जाते? बोलो आप लोगों के मुंह में जबान है ना, 20 लेके जाएंगे, जाहिर सी बात, 20 में मिलती है। जाहिर सी बात है आदमी वापस नहीं आएगा, एहतियातन 20 रुपए लेकर जाएंगे। अब उनसे मैंने कहा चल कयामत के मैदान में सब अल्लाह के हुजूर जमा होंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी, तरावी अगर 8 निकली तो तू खुश हो जाना, हम लोग कौन सा घाटे में, हम लोग कितना लेकर गए? बोलेंगे अल्लाह से 8 तरावी के ले 12 को नफल कर दे, लेकिन 20 ही निकले बाद फिर क्या करता? आता वापस। फजीलतुल शेख चिल्ली सिफली सेल्फी, सलफी बोलते हैं लोग, ये लोग सलफी नहीं सेल्फी है, आजकल सेल्फी का जमाना है, और सेल्फी भी नहीं है, सिफली है, जादू टोना। तो सुनिए, ये लोग कुरान हदीस पर चलने का दावा करते हैं, खुदा की कसम न ये कुरान पर चलते हैं न हदीस पर चलते हैं, ये अंग्रेजी मुजतहिद, विक्टोरियन मुजतहिद कुरान जगह जगह कह रहा है सिरातल लदीन अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह उनका रास्ता चला जिन पर तूने इनाम किया। अइम्मा मुजतहिदीन पर अल्लाह का इनाम है, ये लोग तकलीद से रोकते हैं। कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अम्र वालों की बात सुनो, ये उससे कौम को रोक रहे हैं, कुरान की मुखालिफत कर रहे हैं। और ये भी बता दूं कि ये हदीस की भी नहीं मानते। अब आइए सही बुखारी की तरफ, हदीस में सबसे बड़ी किताब कौन सी है? इसके लिखने वाले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी पैदाइश हिजरी 13 शव्वाल हिजरी 194 में हुई, बुखारा की सरजमीन पर। बचपन में आंखें चली गई, इनके माँ ने रो रो के दुआ की, हजरत इब्राहिम इनके माँ के ख्वाब में आए, अल्लाह ने उन्हें आंखें अता फरमा दी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फिर मक्कतुल मुकर्रमा गए अपनी माँ के साथ और वहीं रुके रहे। तलबे इल्म में आपने दुनिया के कई मुल्कों का सफ़र किया, फिर आपको ख्याल आया क्यों ना एक ऐसी किताब लिखूं जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर सही बातें हों। इमाम बुखारी को 6 लाख हदीसें याद थी, लेकिन इमाम बुखारी ने उसमें से ओनली 9082 हदीसों को चुना और 16 साल में एक किताब लिखी जिसका नाम है अल जामिउस सही, जिसको सही बुखारी कहते हैं। आपने मक्कतुल मुकर्रमा में और रोज़े रसूल के पास बैठकर इसके अबवाब बांधे, इसे लिखा। हर हदीस को लिखने से पहले इमाम बुखारी एक मर्तबा गुस्ल करते, 2 रकात नफल नमाज पढ़ते, फिर इस्तिखारा करते। जब इस्तिखारा में इशारा हो जाता लिखो, तो आप इसे लिखते। यही वजह है कि एक बुजुर्ग के ख्वाब में अल्लाह के रसूल आए, फरमाया क्या तू मेरी किताब नहीं पढ़ता? उस बुजुर्ग ने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी किताब कौन सी है? सरकार ने फरमाया सही बुखारी मेरी किताब है। वो इमाम बुखारी को अल्लाह ने मर्तबा अता फरमाया कि रोज़े रसूल के पास बैठकर 16 साल में आपने 9082 हदीसों का मजमा अल जामिउस सही के नाम से तरतीब दिया। इमाम बुखारी, अब ये भी सुन लीजिए, सही बुखारी में 300 से ज्यादा रावी कूफा के हैं। कौन से शहर के हैं? ये लोग कहते हैं ना कि आप तो कूफियों की तकलीद करते हैं, कूफियों का भरोसा नहीं, ये कूफी नमाज है। अबे बेअक्लो, कूफियों की हदीस पढ़े बगैर तुम मुहद्दिस नहीं बन सकते हो। इमाम बुखारी कहते हैं हदीस सीखने के लिए मैंने कई मुल्कों का सफर किया, लेकिन कूफा में कितनी बार गया मुझे याद नहीं है। इमाम बुखारी के 310 शुयूख और असातिज़ा थे, जिसमें से 250 उस्ताद इमाम बुखारी के कूफा के रहने वाले थे। कूफा वो सरजमीन है जहां 1500 सहाबा तशरीफ लाए, जिसकी बुनियाद हिजरी 17 में हजरत उमर फारूक के हुक्म पर हजरत साद बिन अबी वकास ने रखी। जिस शहर की बुनियाद, कूफा वो शहर है जहां अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने पूरी जिंदगी इल्मे कुरान और हदीस की खिदमत की। हजरत अली ने जिसे
अपना दारुल खिलाफत बनाया, जहां 1500 साहबा तशरीफ लाए। इमाम बुखारी ने अपनी बुखारी में अक्सर हदीसें कूफियों से ली है। अगर कूफियों का भरोसा नहीं है तो बुखारी पढ़ना छोड़ दो। क्या बात है। और एक मजे की बात बताऊं, बुखारी की आखिरी हदीस कौन सी है आपको कैसे पता रहेगा? कलीमतान हबीबतान, बुखारी की जो आखिरी हदीस है, 2 कलमे जो हल्के हैं जबान पर, भारी है मीजान पर। इस हदीस के जितने रावी हैं सब के सब कूफा के हैं। गौर कीजिए, इमाम बुखारी ने बुखारी में जो आखिरी हदीस लिखी है उसमें तमाम रावी कूफा के हैं। इमाम बुखारी ने बता दिया दीन में आखिरी बात जो हुज्जत के तौर पर मानी जाएगी वो कूफा वालों की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह कूफा वालों को ये इल्मी हैसियत हासिल है। बहरहाल इमाम बुखारी ने सही बुखारी को तरतीब दिया। अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया बुखारी को कि तमाम मकातिबे फिक्र के लोग इसे कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब मानते हैं। तमाम मकातिब फिक्र से मुराद अहले हदीस भी और अकल के अंधे शक्ल के गंदे देव के बंदे वो भी, अहले सुन्नत व जमात बरेलवी भी, सब इसे कुरान के बाद बड़ी मानते हैं। अब ये बुखारी इमाम बुखारी ने लिखी, लेकिन एक मजे की बात बताऊं, इतने बड़े मुहद्दिस इमाम बुखारी तकलीद करते थे किसकी? इमाम शाफई की। 4 इमाम है ना भाई, इमाम शाफई की। अल्लामा ताजुद्दीन सुबकी रहिमहुल्लाह ने अत-तबकातुश शाफइय्या में और हजरत शाह वलीउल्लाह ने अल इंसाफ में और गैर मुकल्लिदों के आलिम मौलाना नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली ने अब जदुल उलूम में लिखा है कि इमाम बुखारी इमाम शाफई के मुकल्लिद थे। सोचो, जिसने इतनी बड़ी किताब लिखा उसने भी तकलीद का इनकार नहीं किया। यह घामर खाली बुखारी को अलमारी में रखता है और तकलीद का इनकार करता है। क्या बात। सोचो, इससे बड़ा घामड़ कोई रूए जमीन पर होगा कि बुखारी को अलमारी में रखकर तकलीद का इनकार करता है। खैर, अल्लाह ने इमाम बुखारी को यह फजीलत अता फरमाई कि जब आपका इंतकाल हो गया तो इमाम अबू अब्दुल्लाह शमशुद्दीन अज़्ज़हबी रहिमहुल्लाह अपनी किताब सियर आलामुन नुबला में लिखते हैं कि हिजरी 464 में जब समरकंद में कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी, तो लोग इमाम बुखारी की कब्र पे हाजिर हुए और उनसे इस्तिश्फा किया, उनसे गुजारिश की, अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए दुआ करो। इमाम बुखारी के कब्र पे हाजिरी दी। इतनी बारिश हुई कि 7 दिन तक लोगों का घर से निकलना मुश्किल था। यह रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत का नतीजा है कि इमाम बुखारी दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनकी कब्र से दुआएं कबूल हो रही है। और यह कहता कब्र पे जाना शिर्क है। अबे जिसकी बुखारी का तू हवाला देता है उसी की कब्र पे आज नहीं, आज से 1000 साल पहले लोग हाजिर होकर दुआएं करते थे। सुभान अल्लाह। अच्छा, बहुत जल्दी में और बता दूं कि ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी लिखी। गैर मुकल्लिद कहते हैं हम बुखारी पर चलते हैं, कुरान और सही हदीस पर चलते हैं, कहते हैं ना ये लोग। अब मैं आपको बताता हूं, ये लोग बुखारी की नहीं सुनते। बहुत कम वक्त है, उसके अंदर चंद 62 हदीसों को मैंने 4 दिन पहले कलेक्ट किया है। मेरी किताब भी आ रही, बुखारी और गैर मुकल्लिद, काफी जखीम किताब है, जिसमें मैंने साबित किया है कि सही मरफू हदीस के खिलाफ ये लोग अमल करते हैं। नंबर 1, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में एक हदीस लिखी है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई शख्स भी पेशाब के वक्त इस्तिक़बाले क़िबला यानी क़िबले की तरफ मुंह करना, वो इस्तिदबारे क़िबला यानी क़िबले की तरफ पीठ ना करे। ये सही बुखारी में हदीस है, लेकिन गैर मुक़ल्लिदों के इमामों पेशवा
मौलाना वहीदुज़्ज़मान नुज़ुलुल अबरार में लिखते हैं कि क़िबले की तरफ इस्तिंजा करना, क़िबले की तरफ मुंह करके इस्तिंजा करना मकरूह नहीं है, यानी जायज़ है, कर सकते हैं। और आज भी बहुत से गैर मुक़ल्लिद इस हदीस के खिलाफ करते हैं। एक जगह तो इन्होंने मस्जिद के पुराने इस्तिंजा खाने तुड़वा के तमाम इस्तिंजा खाने का मुंह क़िबले की तरफ किया। जब हमने उनसे पूछा तो कहने लगे साहब ये सुन्नत मुर्दा हो गई थी, इसे माज़अल्लाह हम लोग जिंदा कर रहे। इमाम बुखारी ने इसे लिखा और ये लोग इसके कायल नहीं है। और सुनिए, जहां तक इमाम बुखारी का ताल्लुक है सही बुखारी का, उसमें कई हदीसें ऐसी है जिसे गैर मुक़ल्लिद नहीं मानते। हम मानते या नहीं मानते ये अलग मसला है। ये लोग बुखारी पे चलने का दावा करते हैं लेकिन इमाम बुखारी के नहीं सुनते। इमाम बुखारी ने पहली जिल्द में एक बाब बांधा है, कौन सा? जूते पहनकर नमाज पढ़ने का बाब। मौलाना बैठे, पूछ लेना और जाकर इन्हीं के यहाँ देख लेना। हजरत अनस सहाबी हैं, उनसे किसी ने पूछा क्या अल्लाह के रसूल जूते पहनकर नमाज पढ़ते थे? आपने फरमाया हाँ, अल्लाह के रसूल जूते पहनकर नमाज पढ़ते थे। लेकिन क्या कोई गैर मुक़ल्लिद आज जूते पहनकर नमाज पढ़ता है? नहीं पढ़ता। क्यों? आप तो बुखारी पर चलते हैं, फिर इमाम बुखारी के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? इमाम बुखारी ने जूते पहनकर नमाज पढ़ने के ताल्लुक से सही बुखारी में लिखा है। इतना ही नहीं, तुम झूठ मूठ के अहले हदीस हो, तुम्हें सच्चा अहले हदीस मैं बनाता हूँ। सही बुखारी में एक बाब है अल बौलु काइमन, खड़े होकर पेशाब करना। इमाम बुखारी ने एक दो नहीं 4 हदीसें बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर इस्तिंजा की। अब आप अहले हदीस हैं वाकई में तो खड़े होकर पेशाब करो। कल से बैठकर इस्तिंजा मत करना, इसलिए कि बैठकर इस्तिंजा करने की हदीस बुखारी में नहीं है, बुखारी में खड़े रहकर करने की है और एकदम सही हदीस है। फिर आप अमल क्यों नहीं करते? आप तो अहले हदीस है ना। अब यही समझो, खड़े होकर पेशाब करना हदीस तो है, सुन्नत नहीं। क्या बात। अब बैठकर पेशाब करना क्या है? और हम लोग कौन है? अहले सुन्नत। तो हम लोग सुन्नत पे इसीलिए अमल करते हैं, हदीस पर अमल नहीं करते। ये हदीस है तो सही, अमल के लायक नहीं है। फिर सही बुखारी में ये हदीस भी मौजूद है, रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम ने बहालते नमाज अपनी नवासी उमामा को अपनी पीठ पर सवार किया और नमाज अदा फरमाई। अगर तुम गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस हो, हदीस पर चलते हो, तो A1 क्वालिटी की किताब है बुखारी, उसमें है ये हदीस। आप लोग उस पर अमल क्यों नहीं करते हो? नहीं अमल करेंगे। इतना ही नहीं, और सुनिए, दाढ़ी कितनी रखते भाई हम लोग? एक मुट्ठी ना। ये लोग कितनी रखते हैं? नाप से नीचे। देखा कभी आपने ऐसे बेवकूफ जानवरों को? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में ये हदीस नकल की है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाढ़ी बढ़ाओ, मूंछों को कटाओ, और फिर हज के मौके पर, उम्रे के मौके पर अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपनी दाढ़ी को पकड़ा और एक मुट्ठी से जो ज्यादा थी उसे काटा। गौर कीजिए, ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने हज और उम्रे के मौके पर नबी की ये बात सुनाई कि नबी फरमाते हैं दाढ़ी बढ़ाओ, लेकिन कितनी बढ़ाओ, कितनी बढ़ाओ? आपने मुट्ठी में दाढ़ी पकड़ा और काटा और फरमाया इतनी बढ़ाओ। और ऐसे मौके पर काटा जब लाखों लोगों का मजमा था, ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए कि सुन्नत
एक मुट्ठी दाढ़ी है, एक कब्जा दाढ़ी सुन्नत है, इससे ज्यादा सुन्नत नहीं है। इनकी जो नाभ से नीचे जा रही है 3-3 मील लंबी दाढ़ी, जरा इनसे पूछो इसकी दलील क्या है। किसी गैर मुकल्लिद की मां ने जना हो तो इस कलीम हनफी के सामने एक सही मरफू हदीस पेश कर दे कि नाभ से नीचे तक दाढ़ी रखना सुन्नत है। अगर वाकई में दम हो तो साबित कर दे, वरना सही बुखारी में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की रिवायत है कि आपने दाढ़ी को पकड़कर एक मुट्ठी से ज्यादा वाली दाढ़ी काट दी। दुरूद पाक पढ़ दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। अजीब बात है, मैंने दुरूद पढ़ने के लिए कहा, आप हजरात ने अपनी लबहाय नाज को तकलीफ नहीं दी। ये सुन्नियों की महफिल है, हो सकता है इसमें कोई बीपीएल भी हो, बिन पेंदे का लोटा, इधर भी लुढ़कने वाला उधर भी लुढ़कने वाला। आजकल है ना भाई ऐसे साईं बाबा वाले, दोनों हाथ में लड्डू, बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बाब रमन राम राम। ये दोगली पॉलिसी दीन में नहीं चलती। ओरिजिनल भी बैठे हैं बहुत आपकी गुफ्तगू के लिए। ऐसे बहुत से भी पिलपिले भी हो सकते हैं, लेकिन तकरीबन तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है। दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाए तो बावाज़े बुलंद पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। अब जुमा का गुस्ल लीजिए। जुमा के गुस्ल को गैर मुकल्लिद वाजिब कहते हैं और एकदम ज़रूरी करार देते हैं। इनके आलिम नवाब नूर हसन खां साहब ने भी अपनी किताब उर्फुल जादी में लिखा है कि जुमा का गुस्ल वाजिब है। जबकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में एक चैप्टर बांधा है, एक बाब बांधा है। उस बाब में आपने लिखा है जुमा के गुस्ल की फजीलत। जुमा के गुस्ल की फजीलत अल्लामा इब्ने हजर कहते हैं कि इमाम बुखारी को पूछा गया कि आपके नज़दीक जुमा का गुस्ल क्या है, वाजिब है, सुन्नत है, नफल है, क्या है? तो आपने फरमाया बेहतर है। क्या फरमाया? बेहतर। आपने वाजिब नहीं कहा। इमाम बुखारी ने बाब ही बांधा है कि जुमा के दिन गुस्ल करने की फजीलत। गौर कीजिए, इमाम बुखारी की बुखारी पर चलने वाले का दावा करने वाले गैर मुकल्लिदीन इमाम बुखारी के कितने बड़े मुखालिफ हैं कि इमाम बुखारी तो जुमा के गुस्ल को सिर्फ मुस्तहब करार देते हैं, अच्छा करार देते हैं, सुन्नत करार देते हैं, लेकिन ये लोग उसे वाजिब करार देते हैं। अब इसके बाद और समझिए, जैसे ये लोगों ने बहुत सी चीज़ों में आसानी कर दी है, वैसे ही इन्होंने कुर्बानी में भी डंडी मार दी है। मालूम है आपको कुर्बानी कितने दिन करते हैं ये लोग? कितने कम लोगों को इनके ताल्लुक से मालूमात है। 4 दिन। गैर मुकल्लिद कुर्बानी कितने दिन करते? 4 दिन। मैं तो समझता हूं साहब चमड़ा लेने के चक्कर में ये लोगों ने एक दिन और बढ़ा दिया है। ये हर ऐसा काम करेंगे जिसमें नफ्स को आसानी हो और जिसमें माली फायदा हो, और उसके लिए उसी को वो कुरान और हदीस का नाम देंगे। एक साहब मुझे फ़ोन किए, बोले आप अल्लाह रसूल की नहीं सुनते, इमामों की सुनते हैं, अल्लाह रसूल की सुनिए, अल्लाह रसूल की सुनिए। मैंने कहा तू अल्लाह है कि रसूलुल्लाह है? बोले मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर मैंने कहा मैं तेरी क्यों सुनूँ? अभी तू क्या बोल रहा, अल्लाह की सुनिए, रसूलुल्लाह की सुनिए। तो ऐसे घामड़ होते हैं ये लोग। कुर्बानी ये लोग 4 दिन करते हैं, हालांकि कुर्बानी 3 ही दिन है, और ये भी सही बुखारी से साबित है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 दिन कुर्बानी के ताल्लुक से सही बुखारी में 4 हदीसें बयान की, जिसमें से एक हदीस ये है कि अबू उबैद कहते हैं कि हमने बकरा ईद की नमाज, ईद उल अज़हा की नमाज हज़रत अली के साथ पढ़ी। तो हज़रत अली ने नमाज पढ़ने के बाद खुतबा दिया और खुतबे में इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो शख्स कुर्बानी करे उसे चाहिए कि 3 दिन से ज्यादा गोश्त न रखे और चौथे दिन गोश्त को न रखे और गोश्त को न खाए। हजरत अली क्या फरमाते हैं, जो शख्स कुर्बानी करे उसे चाहिए कि 3 दिन से ज्यादा गोश्त न रखे, 3 दिन के अंदर खत्म करे, चौथे दिन गोश्त न रखे, गोश्त न खाए। आप गौर कीजिए, कुर्बानी का गोश्त चौथे दिन रखना भी मना है, खाना भी मना है। हालांकि ये हुक्म अब खत्म हो गया है।
रखने का हुक्म तो अब बाकी है। आप सोचिए, रसूलुल्लाह ने 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त रखने से मना किया, तो चौथे दिन कुर्बानी कैसे जायज हो सकती? अगर रखने का जवाज होता, रखने का सबूत होता, तो चौथे दिन कुर्बानी भी जायज होती। तमाम गैर मुकल्लिदीन से मेरी गुजारिश है, वो एक हदीस ऐसी पेश करें जिसमें यह लिखा हो कि चौथे दिन कुर्बानी की इजाजत है। सुन्नी जन्नती मुसलमानों, नाम कुरान और हदीस का है, लेबल बहुत अच्छा है, लेकिन ये अंग्रेजी मुज्तहिद कुरान और हदीस के नाम पे आपको धोखा दे रहा है। ये हदीस की भी नहीं सुनता। अगर हदीस की सुनता तो इमाम बुखारी 3 दिन कुर्बानी के कायल हैं, ये लोग 4 दिन कुर्बानी करते हैं। एक बात और सुन लीजिए, मुसाफा, मुसाफा कितने हाथ से करते हैं ये लोग? और 2 हाथ से मुसाफे को सुन्नत के खिलाफ बताते हैं। भाई इनको कहां से हदीस मिल गई एक हाथ से मुसाफे की? सही बुखारी में इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है, बाब यानी चैप्टर, बाबुल मुसाफा। मुसाफा करना क्या है, वाजिब है, फर्ज है, क्या है, सुन्नत है? तो इमाम बुखारी ने इस बाब में कुछ हदीसें बयान की जिससे मालूम पड़ता है कि मुसाफा सुन्नत है। अब इसमें बहस नहीं है एक हाथ से या 2 हाथ से। अब इसके फौरन बाद एक चैप्टर और है। ये लोग आपको पहला चैप्टर तो दिखाते हैं, दूसरा नहीं दिखाते। दूसरा दिखाएंगे तो क्या होगा, आप इनके जाल में नहीं फंसेंगे। उसी के फौरन बाद बाबुल अखद बिल यदैन वसाफह हम्माद इब्न ज़ैद, इमाम बुखारी ने बाब बांधा है 2 हाथ से मुसाफा करना, और उसमें उन्होंने दलील लाई है। हजरत हम्माद बिन जैद ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से 2 हाथों से मुसाफा किया। इमाम बुखारी ने खुद सही बुखारी में बाब बांधा है 2 हाथ से मुसाफा करने का। अच्छा, इनके पास क्या दलील है, जरा वो भी सुन लीजिए। जो इमाम बुखारी ने पहला बाब बांधा है बाबुल मुसाफा का, उसमें एक हदीस है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तशहुद इस हालत में सिखाया कि मेरा एक हाथ नबी के दोनों हाथ में था। ये कहते हैं देखो, अब्दुल्ला बिन मसूद का एक हाथ नबी के हाथ में था, तो साबित हो गया कि एक हाथ से मुसाफा करना चाहिए। बेवकूफ हो, इमाम बुखारी उस बाब में सिर्फ इतना बता रहे हैं कि मुसाफा है क्या, सुन्नत या फर्ज। उनका मकसद है ये बताना कि मुसाफा सुन्नत है, और अब भी नहीं समझे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने क्या कहा, मेरा एक हाथ नबी के कितने हाथों में था? दोनों हाथों में था। सुभान अल्लाह। तो जब नबी और सहाबी की सुन्नत का टकराव हो तो किसकी सुन्नत पे अमल करें? नबी की। और वो ये नहीं कह रहे कि मैंने एक ही हाथ से मुसाफा किया। नुक्ते को आप समझे, जरा आप अपने मुकद्दस हाथ को दें। देखो ये इनके 2 हाथ हैं, देख रहे हैं आप लोग। अब मेरा एक हाथ है और मेरे इस एक हाथ को इनके 2 हाथ लगे हैं, और जो मेरा उल्टा हाथ है इसको इनके 2 हाथ नहीं लगे। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मेरा एक हाथ इतना खुश नसीब था कि उसे सरकार के दोनों हाथ लग गए। सुभान अल्लाह। उसे सरकार के दोनों हाथ लग गए। उल्टे हाथ को यह फजीलत नहीं थी कि उसे 2 हाथ लगे। बताने का मकसद यह है, ये घामड़ कुरान और हदीस समझते तो है नहीं, खाली बड़े बड़े अल्लामा बनने का दावा करते हैं। सऊदी से रिजेक्ट हो गए तो यह समझता है कि मैं इमाम बुखारी के बराबर का मुज्तहिद हो गया। ना अहलो कम अकलो, कुरान और हदीस समझने के लिए उम्रें खपानी पड़ती है, तब जाके कुरान हदीस समझ में आता है। मैं एक जगह बेंगलोर में तकरीर कर रहा था, मैंने सही बुखारी का हवाला दिया कि देखो मदीने शरीफ में जब कहत पड़ गया तो हजरत उमर ने नबी के चचा हजरत अब्बास के वसीले से दुआ की। जब मैंने यह हदीस पेश की तो एक जोकर नाइक का मानने चाहने वाला मजमे में खड़ा हो गया, इन शर्ट किया हुआ था, अंग्रेजी कैप लगाया हुआ था, कहने लगा मौलाना यह हदीस तो आपके भी खिलाफ है। मैंने कहा कैसे? बोले देखो आप क्या कह रहे हैं, हजरत उमर ने बारिश के लिए हजरत अब्बास का वसीला लिया, तो अब्बास कहाँ थे? मैंने कहा मदीने में। बोले उमर कहाँ थे? मैंने कहा मदीने में।
बोले नबी की कब्र कहाँ थी? मैंने कहा मदीने में। तो बोले कब्र पे क्यों नहीं गए? अब्बास को वसीला क्यों बनाया? इससे मालूम पड़ा कब्रों पे जाना जायज नहीं है। हश्र तक ना आएंगी जो ख्याल शैतान में, वो खताएं पलती है वहाबियों के साए में। क्या बात है। मक्खी जैसे खूबसूरत जिस्म पे नहीं बैठती, जख्म पे बैठती, वैसे यह गदहुल लजी फौरन कहने लगा। इसका मतलब यह है मैंने अपने जहन को इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिदे दीन कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयातुम मिन आयातिल्लाह इमाम अहमद रजा खान की तरफ मुंतकिल किया और उनकी बारगाह से सरकार इमाम आजम अबू हनीफा नुअमान इब्ने साबित की बारगाह में मुंतकिल किया तो फौरन मुझे एक जवाब जहन में आया। मैंने कहा नालायक, तू इस हदीस से यह समझ रहा है कि इस हदीस का मतलब यह है कब्रों पे जाना नाजायज है? नहीं नहीं, इस हदीस का मतलब यह है हजरत उमर ने हजरत अब्बास का वसीला क्यों लिया? इसलिए लिया ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए दुआ सिर्फ नबी के वसीले से ही नहीं होती है बल्कि वली के वसीले से भी दुआ होती है। सुभान अल्लाह, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। यह है इस हदीस का सही मतलब। कुरान एक, हदीस एक, सब कुछ एक। लोगों की समझ में फर्क है और वो अपनी समझ से जब कुरान और हदीस को समझते हैं तो खुदा की कसम बात रसूलुल्लाह की होती है लेकिन मतलब गलत निकालते हैं। बात अल्लाह की होती है, मतलब गलत निकालते हैं। आपको मालूम नहीं कि कलीमाए हक से बातिल मतलब भी निकलता है। कलीमाए हक से, इसको समझ लो तो इंशाअल्लाह पूरी तकरीर समझ गया। कलीमाए हक से बातिल मतलब निकलता है। देखो कुरान ने क्या कहा, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान पढ़कर लोग गुमराह होंगे, कुरान पढ़कर लोगों को हिदायत मिलेगी। तो कुरान में गुमराहियत है क्या? नहीं, लोगों के दिमाग में गुमराहियत है। वो हक वाले कलीमे से बातिल मतलब निकालते हैं। मिसाल के तौर पे इस हिंदुस्तान में एक पंडित था जिसका नाम था दयानंद सरस्वती। उसने एक किताब लिखी है सत्यानंद प्रकाश। उस किताब में उसने कुरान पर 115 जगह एतराज किया है और ऐसा वैसा एतराज नहीं, कुरान ही से कुरान पे एतराज, कुरान ही से कुरान पे एतराज। उसने कहा देखो तमाम मुसलमान मानते हैं कि नहीं खालिक एक, पैदा करने वाला कितना? एक। एक। तमाम मुसलमान मानते हैं, कुरान कहता है खालिक एक। आगे कुरान ही कहता है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, पैदा करने वाले बहुत हैं, खालिक की जमा खालिकीन। देखो कुरान में खालिकीन आया है, यानी एक तरफ कुरान कहता पैदा करने वाला एक तरफ कुरान कहता है पैदा करने वाले बहुत। तो उसने कहा देखो कुरान आपस में टकरा रहा है। फिर उसने कहा देखो रिस्क देने वाले कितने? एक ना, रज़्ज़ाक़ एक है, राज़िक़ एक है। लेकिन कुरान कहता है वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, रिस्क देने वाले बहुत हैं, अल्लाह बेहतर रिस्क देने वाला है। कुरान ने राज़िक़ीन का लफ्ज इस्तेमाल किया जो राज़िक़ की जमा है। देखो कुरान आपस में टकरा रहा है तो जैसे इसने अपनी भोंडी अक्ल से कुरान और हदीस को समझना चाहा और नहीं समझा, गुमराह हो गया, लोगों को गुमराह करने का जरिया बना। ऐसे ही आज देवबंदी गैर मुक़ल्लिद जो कुरान और हदीस को समझने का दावा करते हैं, समझते नहीं है बल्कि खुद गुमराह होते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। अब मोटा मोटी बातें ले लीजिए, मीलाद का मौका है। अब ये लोग कहते हैं मीलाद नबी के ज़माने में नहीं होता था, सहाबा के ज़माने में नहीं होता था, 6ठी सदी हिजरी में निकला। और मैसेज तो भेजते हैं कि मीलाद के रद में कुरान की आयत, मीलाद के रद में हदीस। मुझे बताओ जब मीलाद नबी के दौर में था ही नहीं तो कुरान से मीलाद का रद होता कैसे? हदीस से मीलाद का रद होता कैसे? क्या बात। और इतने बड़े भगत बगला मालूम आप? एक बगला था। अब बगला क्या होता? मांसाहारी होता है ना, तालाब के पास बैठता था। तो एक दिन उसने क्या किया, मछली खाना छोड़ दिया। 2-4 दिन तक मछली खाया नहीं।
तो जो तालाब की मछलियां थी वो ज़रा करीब आने लगी कि हज़रत का मिजाज तो बखैर है, क्या बात है, आजकल हम पर करम नहीं फरमा रहे। तो करीब आकर पूछा, हुजूर खैरियत तो है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, अब से मैं पक्का शुद्ध शाकाहारी हो गया हूँ और मैंने मछलियाँ खाना छोड़ दी। अब मछलियों को खुशी महसूस हुई, डर खत्म हो गया, रोज करीब आते हैं, आपस में बातें करते हैं। बहरहाल एक दिन बगले ने कहा, देखो ऐसा है, ये तालाब सूख रहा है, पड़ोस के गांव में एक बहुत बड़ा तालाब है, अगर आप लोग चाहो तो मैं आपको वहां ले जाकर छोड़ दूं ताकि इत्मीनान से आप वहां रहो, वैसे भी यहाँ पानी खत्म हो जाएगा, आप लोग एक दिन मर जाएंगी। तो मछलियों ने कहा, हुजूर ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो हमको भी ले चलिए। उसने कहा, रोजाना एक ही को ले जाऊंगा। उससे ज्यादा की ताकत नहीं थी ना, उसका पेट उतना बड़ा थोड़ी होता, तो रोज आना एक को ले जाता, कहाँ छोड़ता, गटक लेता। पूरा तालाब साफ किया और क्या रहा, भगत बगला। पूरा तालाब साफ कर लिया, भगत बगला रहा। ऐसे ये भगत बगले हैं, कुरान और हदीस पे चलने का दावा तो करते हैं। मैंने सही बुखारी से 12 मिसालें पेश की जिसके खिलाफ ये लोग करते हैं। सुन्नी जन्नती मुसलमानों, मिलाद का मौसम आया, सुन्नी मुसलमान अपने आका के आमद की खुशियां मना रहा है, वैसे में ये मैसेज करते हैं, साहबा ने लाइटें लगाई थी, साहबा ने झंडे लहराए थे, साहबा ने कुमकुमे लगाए थे, जरा इनसे पूछो, अबे गदहुल्लजी, साहबा ने शादी के टाइम कार्ड छापे थे, साहबा ने हॉल बुक किया था, साहबा ने 72 किस्म का आइटम ठोस ठोस के भरा था, रात भर टायर पंचर किया था, रात भर ब्रेक फेल किया था, फजूल अमाल मस्जिद में पड़ी थी, मस्जिदों को खाने पीने का अड्डा बनाया था। साहबा सिर्फ मिलाद के टाइम याद आते हैं। और फिर कुछ लोग कहते हैं, साहब मिलाद तो हम मनाएंगे लेकिन नबी की पैदाइश में इख्तलाफ है ना। आप ही के आला हजरत लिखते हैं कि 8 तारीख को पैदा हुए, अब बताओ आप 12 को कैसे मनाते हो? आप ही के आला हजरत लिखते हैं। अच्छा तो इख्तलाफ है, इसका मतलब छोड़ दे। इख्तलाफ किस में नहीं? 2 रकात नमाज में हाथ बांधने से सलाम फेरने तक 4 इमामों का 200 मसलों में इख्तलाफ है। कितने? हम ऐसे बांधते हैं, शवाफे ऐसे बांधते हैं और मालिकी बांधते ही नहीं है। नमाज के मसलों में इख्तलाफ। क्या किसी मुसलमान ने नमाज पढ़ना छोड़ा? जो जैसा सही समझता है करता है। रोज़ों के मसाइल में इख्तलाफ, हज के मसाइल में इख्तलाफ, दीन के हर रुकन के अंदर, हर हुक्म के अंदर इख्तलाफ है, लेकिन उसके बावजूद तमाम मुसलमान करते हैं। अगर मीलाद में इख्तलाफ हो तो हम 12 को मनाते हैं, आप 8 को मनाइए। बेशक मनाएंगे? नहीं मनाएंगे। मनाने से रोकना है। ये भगत बगला बहुत होशियार है। एक गांव में एक देवबंदी मुल्ला आया। अब उसने देखा कि सब पक्के सुन्नी है, न्याज फातिहा वाले हैं, तो न्याज फातिहा से रोकने के लिए कैसे बोल रहा है मालूम है? बोले आप लोग खाने पे फातिहा पढ़ेंगे, अब वो नीचे गिरेगा तो बुजुर्ग कहते हैं कि उसको पलकों से उठाते। लोग बोले ऐसा कैसा उठाते? नहीं उठाते। तो बोले फातिहा मत करो। कितने आसानी से अपनी बात मनवा लिया। ये लोग कुरान और हदीस का झांसा दे रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुदा के लिए होश में आ जाइए। अहले हदीस जो लफ्ज़ है ना, उसका इतलाक उन लोगों पर होता जिन्होंने हदीस की खिदमत की, जिन्होंने हदीस को जमा किया, हदीस की किताबें लिखी, हदीस के सनद की जांच पड़ताल की। अहले हदीस, अहले इस्लाम की इस्तिलाह में एक इल्मी तबके को कहा जाता है। लेकिन आज रिक्शा चलाने वाला अहले हदीस, हजाम अहले हदीस, स्कूल का हेड मास्टर अहले हदीस, और ऐसे लोग दावा कर रहे हैं माज़अल्लाह कि हम लोग कुरान हदीस समझ रहे हैं, और ऐसे लोग समझ नहीं रहे हैं। खुदा की कसम, कुरान और हदीस के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। अब आखिर में सही मुस्लिम की हदीस मैं सुना दूं। बुखारी तो मैंने बता दी कि बुखारी की 12 ऐसी हदीसें मैंने पेश की जिसके खिलाफ ये लोग करते हैं। सही मुस्लिम बुखारी के बाद दूसरे नंबर की किताब है। सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम उसके मुकद्दमे में एक हदीस लिखते हैं, अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु फी आखिरी ज़मान, अल्लाह के रसूल कहते हैं आखिरी ज़माने में दज्जालूना कज़्ज़ाबून, झूठ बोलने वालों और फरेब देने वालों की एक जमात पैदा होगी। नबी फरमाते हैं दज्जाल, दज्जाल कहा नबी ने। अरबी में दज्जाल दज्ल से बना है, और दज्ल कहते हैं दूध में पानी मिलाना और पानी को दूध के भाव में बेचना। नबी फरमाते हैं मेरी सही हदीसों में झूठी हदीसें मिलाएंगे, ऐसे लोगों को नबी ने दज्जाल कहा। दज्जालूना कज़्ज़ाबून, आखिरी जमाने में झूठ बोलने वालों, फरेब देने वालों की एक जमात पैदा होगी। वो क्या करेंगे?
यातूनकुम मिनल अहादीस, वो तुम्हारे सामने हदीसें लेकर आएंगे। इनकी पेशन गोई, इनके आने की बशारत, इनके आने की खबर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को दे दी। आखिरी जमाने में एक जमात पैदा होगी जो तुम्हारे सामने हदीसें लेकर आएंगी। हदीसें जैसे आज ये लेकर आते हैं, आपने ऐसे हाथ बांधा, हदीस में तो ऐसे लिखा है। आपने आमीन नहीं चिल्लाया, हदीस में है आमीन चिल्लाना चाहिए। नबी फरमाते हैं तुम्हारे सामने हदीसें लाएंगे। कैसी हदीसें? बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, ऐसी ऐसी हदीसें जिसे न तुमने सुना न तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना। कभी सुने थे वित्र एक रकात है? सुने थे? नहीं। ये लोग पढ़ते हैं। कभी सुने थे तरावी 8 रकात है? पढ़ते हैं। कभी सुना था औरतें मस्जिद में आती है? लेकर आते हैं। नबी फरमाते हैं ऐसी ऐसी हदीसें लाएंगे जिसे न तुमने सुना न तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना। फिर सरकार फरमाते हैं फइय्याकुम व इय्याहुम, उनसे दूर रहो, उन्हें अपने से दूर रखो। हदीस वालों को नबी ने फरमाया दूर रखो। क्यों? नबी फरमाते वला युदिल्लूनकुम, कहीं तुम्हें गुमराह न कर दे, वला यफ्तिनूनकुम, कहीं तुम्हें फितने में न डाल दे। सरकार दो आलम ने इनसे बचने के लिए फरमाया ऐ सुन्नी सहीहुल अकीदा बरेलवी मुसलमानों, इमाम आजम का इत्तेबा करने वालों, हदीस वालों से होशियार रहो। रहोगे ना? अरे यार, हर चमकती चीज सोना होती नहीं। आप धोखा खाते हैं। आप दाढ़ी देखकर बहुत बड़ा अल्लामा है, बहुत फरफर अरबी बोलता। अरबी तो अबू जहल भी बोलता था, अल्लामा बनता। ऐसे कैसे अल्लामा बन जाएगा? अल्लामा बनने के लिए उसके दिल का रिश्ता सरकार की बारगाह में मजबूत होना चाहिए। और ये सब गुस्ताखाने अंबिया हैं, गुस्ताखाने औलिया हैं। इन्होंने लिबादा इस्लामी लिया है, ये मुसलमान नहीं है। देखो हजरत सुलेमान का ज़माना है, एक दरख्त पर एक चिड़िया और एक चिड्डा बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। सामने से एक शख्स आता है, घनी दाढ़ी है, बगल में मुसल्ला है, सर पे टोपी है, हाथ में 4 उंगल की तस्बीह है और पढ़ते हुए आ रहा है। चिड़िया कहती है मेरे शौहर अपने घोंसले में घुस जाओ। वो कहता नालायक, इससे डरने की बात क्या है? इससे डरने की जरूरत क्या है? देख आने वाला नमाजी है, परहेजगार है, अल्लाह वाला है। चिड़िया कहती है अपनी सेफ्टी करना बुरी बात नहीं है, अपना बचाव करना बुरी बात नहीं है, घोंसले में छुप जाइए। वो ज्यादा काबिल था, चिड़िया की बात नहीं माना। चिड़िया घोंसले में चली गई। ये करीब आता है, मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ता है, बाद में छलांग लगा के चिड्डे को पकड़ लेता है, ज़बा करके खा लेता है। चिड़िया हजरत सुलेमान के बारगाह में गई, अर्ज किया अल्लाह के रसूल मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह हजरत सुलेमान ने फरमाया कैसा इंसाफ? कहा आपके एक उम्मती ने मेरे शौहर को ज़बह कर दिया है। हजरत सुलेमान ने उसे बुलाया, बुलाने के बाद कहा चिड़िया तेरे ऊपर मुकदमा डालती है, तू क्या कहता है? वो कहता है हुजूर मैंने शिकार किया है, शिकार करना जायज़ है, क्या शिकार करना गलत है? चिड़िया कहती है हुजूर शिकार करना बेशक जायज़ है, लेकिन शिकारी के लिबास में। क्या बात है? ये नमाजी के लिबास में आया था, इसने धोखा दिया है। हजरत सुलेमान कहते हैं नालायक, अगर तू सिपाही के, अगर तू शिकारी के लिबास में आता और उसके बाद भी वो अपना बचाव न करता तो तुझसे मुआखजा नहीं था, लेकिन तूने इस्लामी लिबास पहनकर, तूने नमाजी का लिबास पहनकर धोखा दिया है, इसलिए तेरी सजा सजाए मौत है। देखो आला हजरत फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है, माशाअल्लाह। अभी तो वक्त बहुत कम है, बल्कि खत्म हो गया। इंशाअल्लाह फिर कभी बुलाएंगे तो बड़ी तफसील से मैं सुन्नत और हदीस का फ़र्क और गैर मुक़ल्लिदीन के कुछ इल्मी कारनामे बताऊंगा। बहुत मुमकिन है मेरे जाने के बाद इनके बासी कड़ी में उबाल आ जाए। वैसे भी ये जाने के बाद ही बरसाती मेंढक की तरह तरखाते हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम मैं कोई यूपी बिहार से नहीं आया, मैं साकिनाके में रहता हूँ। और जिसकी भी बासी कड़ी में उबाल आ जाए, जो ज़्यादा शेखी बघारे, मुझसे रब्ता कर लेना। और तकरीर के बाद मैं सुबह 4 बजे तक बैठूंगा। जिस भी गैर मुक़ल्लिद को आना हो, मैंने 12 सही बुखारी की हदीसें शुरू में पेश की जिसके खिलाफ ये लोग करते हैं।
जिस भी गैर मुक़ल्लिद में दम हो तकरीर के बाद आकर बिल्कुल बातचीत कर सकता है। अगर मुनाजरा रखवाना चाहते हैं बिल्कुल मुनाजरा रखवा सकते हैं। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर हनफ़ी मोहम्मद कलीम हनफ़ी रज़वी हाजिर है। क्या बात। और मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमानों, बाद में ये बुकराती बघारने लगे मेरे जाने के बाद, तो इनकी बातों में मत आना। ये सब मच्छर पार्टी है। ये लोग तो उनको डराएं जो इनकी हकीकत ना जानते हो। हज़रत सुलेमान के ज़माने में एक मच्छर था, वो हवा के ख़िलाफ़ कंप्लेंट लेकर आया। कहा हुजूर आज मुझे आपके पास एक कंप्लेंट लिखवाना। कहा कैसी? कहा ये कमबख्त हवा हमको जीने नहीं देती, सुकून से रहने नहीं देती, उठा के यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ फेंक देती है। पूरा कबीला पूरा ख़ानदान बिछड़ गया। सरकार कुछ कीजिए, मेरा मामला लीजिए, मेरा मुकदमा दर्ज कीजिए, हवा के ख़िलाफ़ कार्रवाई कीजिए। हज़रत ने कहा भाई अब तूने मुकदमा दर्ज किया है तो जिस पर दर्ज किया उसे भी तो बुलाना पड़ेगा ना। तो रुको मैं हवा को बुलाता हूँ। तो कहने लगा हुजूर आप हवा को बुलाएंगे? आपने फरमाया बेशक दोनों को बुलाना पड़ेगा, दोनों को सामने रखना पड़ेगा। तो बोला एक काम कीजिए मेरा मुकदमा वापस ले लीजिए। उसको मालूम है ना हवा के आने के बाद रहेगा हवा के आने के बाद रहना भी तो चाहिए। हमारे जाने के बाद किसी फजीलतुश शेख चिल्ली के बासी कड़ी में उबाल आ जाए, ये गूगल के मुक़ल्लिद गैर मुक़ल्लिद, गूगल के मुक़ल्लिद अगर टाएं टाएं करने लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लें। नाम अहले कुरान रखा है, कुरान के सबसे बड़े दुश्मन यही अहले कुरान है, इसलिए कि हदीस को छोड़कर कोई कुरान पर अमल नहीं कर सकता है। कुरान ने खुद कहा मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंताहु, रसूल जो दे दे उसे ले लो, जिस बात से रोकें रुक जाओ। जिस तरह कुरान से हलाल व हराम साबित होता है ऐसे ही हदीस से भी दीन साबित होता है। कुरान और हदीस को समझने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? फ़िक़्ह की ज़रूरत है, इल्मे फ़िक़्ह आना ज़रूरी है। और अल्लाह ताला ने यह फ़ुक़हाए किराम को दिया है, उनकी पैरवी कीजिए। फ़ुक़हाए किराम की तक़लीद का पट्टा गले से निकाल कर खुद से कुरान हदीस मत समझिए, वरना अल्लाह की कसम कुरान और हदीस समझने के चक्कर में लोग गुमराह हो रहे हैं। और ये गैर मुक़ल्लिद जो आपको दावत दे रहे हैं कुरान और हदीस पर अमल की, खुदा की कसम ऐसे कुरान और हदीस पर अमल नहीं होता है, बुजुर्गों के रास्ते पर चलने से अमल होता है। कुरान को पढ़िए, बरकत के लिए पढ़िए, लेकिन बुखारी तो पढ़ो भी मत। बुखारी बरकत के लिए भी मत पढ़ो। बुखारी पढ़ना आपका काम नहीं है, बुखारी पढ़ना उलमा का काम है। उलमा पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे। उम्मीद है मेरे तमाम मारूज़ात को आपने बहुस्ने खूबी समात फरमाया और समझा भी होगा। कोई डाउट हो तो तकरीर के बाद मुलाकात करें, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग। सलातो सलाम के लिए खड़े। हाँ एक मिनट हजरात, अभी मैंने जो तकरीर की बुखारी की 12 हदीसों के खिलाफ गैर मुक़ल्लिदों का अमल बताया, ये मेरी किताब है हदीस के दुश्मन। इसमें 25 सही हदीसों के खिलाफ गैर मुक़ल्लिद आलिमों के फतवे, उनकी किताब का नाम, जिल्द, पेज नंबर, कहाँ से छपी, पूरा लिखा है। इसे आप ज़रूर लें, सिर्फ 30 रुपए की। पढ़ना नहीं आता है मदरसे में दीजिए, उलमा को दीजिए, सवाब का काम है। और किसी गैर मुक़ल्लिद में दम हो तो इस किताब का हर्फ ब हर्फ जवाब लिखे और मुझे दे। अगर उसने जवाब दिया तो उसके वजन के बराबर उसे मैं सऊदी रियाल में तौल दूंगा। जरूर इस किताब को लेकर जाए, बहुत ही कीमती किताब है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये बात तो समझ में आ गई कि आज जाहिल भी है, आलिम का लुबादा ओढ़े। आज जाहिल भी है, आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, तलअल बद्रु अलैना
علينا من ثنيات الوداع وجبت شكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना जगमगा उठा ज़माना हुरे गाती थी तराना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका पूरिया रब ये दुआ कर हम दरे आका पे जाकर पहले कुछ नाते सुना कर फिर पढ़े सर को झुका कर या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सुबह लूँगा शाम लूँगा तेरा प्यारा नाम लूँगा कब्र से उठते ही आका तेरा दामन थाम लूँगा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका ऐ मेरे मौला के प्यारे नूर की आँखों के तारे अब किसे सैयद पुकारे तुम हमारे हम तुम्हारे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु या नूरम मिन नूरिल्लाह करीमा कारसाजा मलिका बंदा नवाजा बादशाह परवरदिगारा मौला तबारक व तआला तेरे या आजिज़ बंदे तेरी मुक़द्दस बारगाह में दस्त बदुआ है मौला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। बारे इलाहा इस पुरनूर महफ़िल के इनेक़ाद में जिन लोगों ने दामे दरमे क़दमे सुखने हिस्सा लिया मौला उन सब की कोशिशों को कबूल फरमा। बारे इलाहा जितने लोग यहाँ हाजिर आएँ सब की हाज़िरी कबूल फरमा। मौलाए करीम जो कुछ बयान यहाँ हुआ इस पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। तमाम सुन्नियों में इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ अता फ़रमा। जितनी सुन्नी खानक़ाहें हैं मदारिस हैं सलासिल हैं पीरान तरीक़त है मौला सबको शाद व आबाद रख। दुनिया में जहाँ कहीं सुन्नी सहीहुल अक़ीदा बरेलवी मुसलमान है मौला उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फ़रमा। मौला हम सब को मरते दम तक मज़हब मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत व जमाअत मज़हब हनफियत व मसलक आला हज़रत पे कायम व दायम रख। मौलाए करीम रहम फरमा करम फरमा। जितने बातिल अक़ीदे वाले हैं जितने बद मज़हब हैं बिलखुसूस वहाबी देवबंदी गैर मुक़ल्लिद उन सब के फितनों से शर से
तमाम सुन्नी नौजवानों को महफूज फरमा, रहम फरमा, करम फरमा, खुसूसियत से आमीन कहें। सदा सुन्नियों पर हो रहमत की बारिश, वहाबियों पे बिजली गिरा ताज वाले, नले वहाबियों से मदद कोई सुन्नी, सुलह कुल का फितना मिटा ताज वाले, सहाबा के दुश्मन रहें ख्वार हरजा, मुहिब्बों पे फजले खुदा ताज वाले, ज़माने में जब तक ज़माना है बाकी, रहे नाम अहमद रज़ा ताज वाले। ऐ खालिक़े हर बुलंद व पस्ती, शश चीज़े आता बकुंज़ हस्ती, इल्मो अमलो फराख दस्ती, ईमानो अमानो तंदुरुस्ती, खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनम ख़ातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामान आले रसूल, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। क्या है ये बच्ची? हाँ? शबिस्ता नाम की एक बच्ची, तबीयत उसकी तबीयत ख़राब है। मौला ताला इसे सेहत व शफ़ा अता फ़रमा, शफ़ाए कामिल अता फ़रमा। मरहूम हाजी उमर साहब, मौला करीम इनकी मग़फ़िरत फ़रमा, क़ब्र में कुशादगी अता फ़रमा। और जितने सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान दुनिया से बहालत ईमान फ़ौत हुए हैं, सब की मग़फ़िरत फ़रमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल। बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।